तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 37 एंड 38 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उससे पहले अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो प्रिंस मोलिंग, डुयुन, मेंगशा ये तीनों जो लिंगडोंग को दोस्त होते हैं ना वो 4 हाई लेवल सेक्ट के द्वारा घिर चुके होते हैं, क्योंकि प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मेंगशा इन तीनों के पास ना विरासत वाली चाबियां थी। अगर वो लोग इन तीनों चाबियों का यूज करेंगे ना इस प्राचीन दुनिया में तो वो लोग पक्का ही 3 विरासतें पा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी सेक्ट होते हैं ना उनकी विरासतें वो लोग पा सकते हैं। और वहाँ पर लिंगडोंग भी आ चुका था जहाँ पर लिंगडोंग ने उन सभी 4 सेक्ट की माँ बहनें कर दी थी। मतलब उन 4 में से जो 3 सेक्ट पहले थे ना वो पहले से पीछे हट चुके थे, क्योंकि लिंगडोंग की फाइट की खबर उन लोग को मिल चुकी थी कि लिंगडोंग ने ना ब्लड क्लिफ एम्पायर को अकेले ही हरा दिया था। इसलिए 3 सेक्ट पहले ही पीछे हटकर एकदम चुपचाप एकदम नजारा वजारा देख रहे थे। लेकिन एक सेक्ट जिसका ट्रू जीनियस किन्सन था उसने लिंगडोंग से पंगा लेने की कोशिश की थी, बट लिंगडोंग ने 2-4 थप्पड़ उसको धरा था। उतने में वो धराशायी हो गया था। किन्सन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, उसके दोस्त पीछे हटकर एकदम चुपचाप अपना हंस रहे थे। वहां पर जो किन्सन था वो एकदम मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके तीनों दोस्त मतलब 3 हाई लेवल के सेट के दोस्त थे वो आखिर पीछे क्यों हट चुके हैं। वहां पर लिंगडोंग किन्सन को बताता कि मैंने पहले डेविड क्लिफ एम्पायर की एकदम माँ बहन कर दिया है, और उस सीकुन को जिसे तुम निर्वाणा लेवल 2 का कल्टिवेटर बोल रहे हो ना उसको मैंने बहुत ही ज्यादा पीटा और उसकी कल्टिवेशन भी क्रिपल कर दिया और उसको जान से भी मार दिया है। यह जैसे ही खबर किन्सन सुनता ना एकदम हक्का बक्का रह जाता और काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि डेविड क्लिफ एम्पायर का जो सीकुन था ना वह निर्वाणा के लेवल 2 का कल्टिवेटर था और ये किन्सन बेचारा तो निर्वाणा के लेवल 1 का कल्टिवेटर था। लिंगडोंग के हाथों में एकदम मतलब उसने फालतू में ही लिंगडोंग से एकदम दुश्मनी ले ली। वहां पर किन्सन तुरंत लिंगडोंग के सामने झुक जाता और कहता है भाई बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई यार। और वह फिर अपने दोस्तों की तरफ देखता है, मतलब 3 हाई लेवल के सेट के जो उसके दोस्त नहीं थे उनकी तरफ देखता है। और तब उसके दिमाग में ठनकता है कि इन सालों को पहले से ही पता था कि लिंगडोंग ने डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन के एकदम बहुत ही ज्यादा पिटाई उटाई करके उसको जान से मार दिया है। अब ये सारे तीनों लोग ना मुझे एकदम चारा बनाकर लिंगडोंग की पावर को टेस्ट करना चाहते थे। इसलिए वहां पर जो किन्सन होता है वो लिंगडोंग के कदमों में झुक जाता और कहता है भाई मुझे छोड़ दो, मैं तो एकदम बच्चा हूँ। मतलब बहुत ही ज्यादा हरकतें और करते उल्टी सीधी करने लगता है। वहां पर लिंगडोंग कहता हाँ आप चुपचाप यहाँ से चल जाओ, फालतू में मुझसे पंगे होंगे मत लेना। वहां पर जैसे ही किन्सन ये बात सुनता है वह तुरंत अपने सभी दोस्तों के पास भाग जाता और कहता है सालों बताना चाहिए था ना कि लिंगडोंग ने पहले ही डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन को एकदम पीट पाट दिया है। मैं भी लिंगडोंग से फाइट नहीं करता और चुपचाप पीछे हट जाता। वहां पर जितने भी आसपास के लोग थे ना जो लिंगडोंग के दोस्तों पर एकदम बुरी नजर गड़ा कर बैठे थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो कब लिंगडोंग के दोस्तों से उनकी विरासत वाली चाबियां छीन ले। वहां पर वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने हाई लेवल के सेट कुछ भी नहीं है। उठा कर यहाँ के ट्रू जीनियस को पीट रहा है। अब यहाँ तक कि डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन को उसने जान से मार दिया है। हमारा हाई लेवल का जो सेक्ट है वह सीकुन से तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हम फालतू में लिंगडोंग से पंगा नहीं ले सकते। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना उन तीनों चाबियों को जो हवा में लटक रही थी उन्हें लेता है और फिर से अपने दोस्त प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मेंगशा के पास जाता है। उन तीनों चाबियों को उसको दे देता है। वहां पर प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं और वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें विरासत वाली चाबियां दे सकता हूँ जिनसे तुम किसी भी सेट का एक विरासत पा सकते हो। बट वहां पर लिंगडोंग प्रिंस मोलिंग से कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए। इन चाबियों को आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत से प्राप्त किया होगा, इसीलिए ये विरासत आप ही लोग प्राप्त करें। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मेंगशा होते हैं वो लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं। तभी अचानक से ना पहाड़ पर मतलब जहाँ पर लिंगडोंग खड़ा था ना उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा पहाड़ था। वहीं पर लिंगडोंग को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सी आभाएं महसूस होती है। वहां पर लिंगडोंग कहता है पहाड़ की चोटी पर कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं और उनकी पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। तभी अचानक से ना वहां पर पहाड़ से कुछ
कुछ आकृतियां सीधे लिंगडोंग के पास उतरती हैं। उन्हीं में से एक लड़की लिंगडोंग की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है, छोटे भाई क्या हाल है, तुमने मुझे पहचाना या नहीं। वहां पर लिंगडोंग पीछे मुड़ता है और उस लड़की की तरफ देखता है। गाइस वह लड़की मो लियांग थी। मतलब गाइस थोड़ा सा नाम मैं उल्टा सीधा ले रहा हूँ, मतलब उसका नाम मो लियांग था। वहां पर लिंगडोंग उस लड़की को देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। गाइस आप लोग को याद होगा ना, जब लिंगडोंग एंशिएंट वर्ल्ड की वो खजाने वाली चाबी को ढूंढने के लिए नहीं गया था और वो एक अजीब सी बहुत ही बड़ी बड़ी जो अपने आप को गॉड ऑड बोल रहा था, वो अजीब सी मूर्तियां वहां पर थी और लिंगडोंग का सामना वहां पर सीकू नुकोन से भी हुआ था। लेकिन लिंगडोंग ने वहां पर अपनी गति का यूज करते हुए चाबी को लेकर उस अजीब से डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर गया था और वहां पर उस डायमेंशन में एक लड़की भी टेलीपोर्ट की थी और लिंगडोंग ने उस लड़की से फाइट करने के लिए अपने ब्लड सोल पपेट का यूज किया था और फाइनली उस चाबी को पाकर उस लड़की को उस डायमेंशन से भेज दिया था। और उस लड़की ने जाते से कहा था, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम मो लियांग है। छोटे भाई कभी तो इस डायमेंशन से बाहर निकलोगे और बाहर निकलोगे तो मुझसे मिलकर ही जाना। गाइस मतलब ये लड़की लिंगडोंग को धमका रही थी उस टाइम, बट लिंगडोंग को आप लोग को भी याद होगा, लिंगडोंग उस डायमेंशन में लगभग 2 महीने तक रहा था, जहां पर वो बंदा जो गॉड और नहीं अपने आप को बोल रहा था, बट मिस्टर डाउ ने उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मिटा उठा दिया था। वो सारी घटनाएं हो गई थी और लिंगडोंग उस डायमेंशन में 2 महीने तक रहा था। 2 महीने तक ये भी लड़की लिंगडोंग का वेट नहीं करती और फाइनली उस जगह को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब ये लड़की यहाँ पर दिखाई दी है, लेकिन इस बार जब ये लड़की दिखाई दी है ना, तो उसके पीछे कुछ कल्टीवेटर्स खड़े थे। वो कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। उन्हीं में से एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़का खड़ा था। उस लड़के ने सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही होती है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। लिंगडोंग उस लड़के की तरफ देखता है और वो मिस्टर डाउ से पूछता है, मिस्टर डाउ उस लड़के की पावर कितनी होगी। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं, ये लड़का निर्वाणा के लेवल 2 पर है, बट ये एकदम निर्वाणा के लेवल 2 के एकदम पीक पर है और ये कुछ टाइम में ना पक्का अपने आप को ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच जाएगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, क्या ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लिंगडोंग ने सीकुन के साथ फाइट की थी, बट सीकुन अभी जस्ट निर्वाणा के लेवल 2 तक पहुंचाई था, लेकिन ये बंदा लिंगडोंग को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। और ये अजीब सी लड़की जो लिंगडोंग को भाई भाई बोल रही थी, मतलब चाइनीज में भाई का मतलब आप लोग समझते ही हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उन सभी की तरफ देखता है और उस लड़की मो लियांग की तरफ देखता है। लिंगडोंग सोचता है ये लड़की मो लियांग निर्वाणा के लेवल पर 1 पर है, मतलब युवा निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर है, बट इसकी पावर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। पक्का निर्वाणा के लेवल 2 को भी, मतलब निर्वाणा के लेवल 2 वाले कल्टीवेटर को भी हरा सकती है। मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे जो बंदे हैं ना, वो सारे बंदे निर्वाणा के लेवल 2 या निर्वाणा के लेवल 1 पर हैं, बट इनकी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी उन्हीं में से, मतलब जो लिंगडोंग के पीछे कुछ हाई लेवल के सेट के बंदे नहीं थे, वो लोग कहते हैं, अरे मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो तो लियो बाई है। गाइस इन लोग के सेट के बारे में, मतलब मैं नाम भूल चुका, मतलब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन इनका मेन रोल आगे पड़ेगा, तो मैं वहां पर आपको इनके सेट का नाम बता दूंगा। वहां पर एक बंदा बोलता है, ये तो लियो बाई है। वहां पर लिंगडोंग उस लड़के की तरफ देखता है। गाइस लिंगडोंग ने भी ना लियो बाई का नाम सुना हुआ था। लिंगडोंग जिस इलाके में था वो साउथर्न एरिया था, और साउथर्न का एरिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल हाई लेवल का सेट था, उनमें जो सबसे ज्यादा ट्रू जीनियस हम मान सकते वो लियो बाई ही था। लिंगडोंग उस लड़के को देखता, फिर वो उस लियो बाई लड़के को ग्रीट करता है। वहां पर लिंगडोंग थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं देता, मतलब लिंगडोंग इन लोग को जानता भी नहीं था और फालतू में कौन थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा है। वहां पर जो लियो बाई होता है वो लिंगडोंग को देखकर कहता है, अरे भाई तुम चिंता उनता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारा थोड़ा सा मोलिन के साथ कुछ अजीब सा मैटर हो गया था, बट चिंता मत करो, हम तो तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए आए हैं। वहां पर जैसे ही ना यह बात सारे लोग सुनते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या साउथर्न एरिया का सबसे ज्यादा पावरफुल हाई लेवल का सेक्ट है? क्या साउथर्न एरिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है लिंगडोंग के साथ दोस्ती करने के लिए है? और ये लियो बाई तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शायद ही ऐसा कोई साउथर्न एरिया में बंदा होगा जिस लियो बाई को हरा सकता है। वहां पर लिंगडोंग भी हाँ बोल देता है, क्योंकि लिंगडोंग भी जानता था कि फालतू में कौन दुश्मनी ले। वहां पर जो लिंगडोंग होता है फिर अपने दोस्तों के पास जाता है।
उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना उन सभी के साथ उस डायरेक्शन में जाने लगता है। मतलब अब ये लोग चाह रहे थे एंशिएंट वर्ल्ड का खजाना को ढूंढने के लिए। उन लोगों को पहले से एक जगह के बारे में पता था जहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड का खजाना है। लेकिन गाइस मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, एंशिएंट वर्ल्ड का जो खजाना वाला दरवाजा है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ना उन लोग को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस एंशिएंट वर्ल्ड के खजाने में पता नहीं कौन कौन से ट्रेजर्स हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेजर है वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल जो मिस्टर डाउ को चाहिए। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड सभी बनेंगे ही। वो सारे एपिसोड आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो नीचे आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, बस वहाँ आपको पेमेंट करना और मैं फिर आपको मेन पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना उस लड़की मोलिंग और लियो बाई के ग्रुप के साथ अपने तीनों साथी मतलब प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगशा के साथ उस अजीब से जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही बहुत सारी भीड़ थी, मतलब बहुत सारे हाई लेवल के सेक्ट के बंदे थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो जाता और अपने तीनों दोस्त से कहता है, देखो पोर्टल में घुसने के बाद तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में टेलीपोर्ट करोगे, लेकिन मेरे पास मेरा जितना अंदाजा है ना तुम लोग के पास विरासत की चाबियां हैं। पक्का है तुम पोर्टल में जब एंटर करोगे ना तो तुम इस सेक्ट से रिलेटेड मतलब जो चाबियां तुम्हारे पास है ना उसी सेक्ट से रिलेटेड किसी जगह पर टेलीपोर्ट करोगे। अच्छे से टेस्ट देना और विरासत पाने की पूरी कोशिश करना। वहाँ पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है अगर प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगशा ये तीनों लोग विरासत पा जाते हैं ना तो इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और शायद ये लोग निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना उस लियो बाई और मोलिंग के ग्रुप के पास आता है, जहाँ पर लियो बाई लिंगडोंग और सभी को बताता है, देखो यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन एरिया लगा हुआ है ना, जब तुम एंटर करोगे अगर तुम्हारे पास किसी सेक्ट की विरासत की चाबियां हैं तो तुम उससे रिलेटेड वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे और वहाँ पर तुम्हें टेस्ट देना होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई विरासत वाली चाबियां नहीं है ना तो तुम एंशिएंट वर्ल्ड के टेस्ट वाले खजाने से गुजरोगे। बट एक बात ध्यान रखना, जब तुम इस एरिया में घुसोगे ना तुम्हें एक अजीब से जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा और वो अजीब सी जगह ना एक अजीब से फॉर्मेशन से घिरी हुई है और उस फॉर्मेशन का नाम है ना स्काई बर्निंग एरे, स्काई बर्निंग फॉर्मेशन। और वो फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। फॉर्मेशन के अंदर से तुम पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हो। फॉर्मेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, केवल बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे न हैं इस फॉर्मेशन को पार कर उस जगह पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड वाला खजाना का दरवाज़ा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एरे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, सभी लोग कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट होंगे तो ध्यान से रहना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो कहता है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वो टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाता है, सारे लोग टेलीपोर्टेशन एरे में जाने लगते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो भी टेलीपोर्टेशन एरे में इंटर करता है। जैसे ही लिंगडोंग टेलीपोर्टेशन एरे में इंटर करता है वो एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाता है। लिंगडोंग देखता है कि वहां पर मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी वो गुफा में पहुंचा था। लिंगडोंग कहता है इस गुफा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। वहां पर लिंगडोंग धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगता है। तभी लिंगडोंग ना एक अजीब से लावा वाले जगह पर पहुँचता है। वह पूरा लावा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके अंदर से जो लावा एनर्जी निकल रही होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और वहाँ पर लिंगडोंग देखता है कि उस लावा एनर्जी के एकदम बीचों बीच एक अजीब सा फायर घूम रहा है। वो फायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वहाँ पर लिंगडोंग उस फायर की तरफ देखता है और मिस्टर डाउ से कहता है, मिस्टर डाउ वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मुझे फायर लग रही है, क्या उस फायर को एकदम रिफाइन किया जा सकता है जिससे अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है। वहाँ पर मिस्टर डाउ उस फायर को देखते हैं और कहते हैं लिंगडोंग सावधान हो जाओ, वो फायर कोई नॉर्मल फायर नहीं है बल्कि निर्वाणा डीमन फ्लेम है। लिंगडोंग बोलता है निर्वाणा डीमन फ्लेम ये क्या होता है। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं निर्वाणा डीमन फ्लेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर है। अगर तुम निर्वाणा के लेवल 4 या लेवल 5 पर भी होते ना, अगर तुम इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते तो ये निर्वाणा फ्लेम तुम्हारी बॉडी को एकदम जलाकर राख कर देती, तुम्हारा राख बना देती है। बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तब तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आखिर हम लोग किस जगह पर आए हुए हैं? ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, और यहाँ पर आखिर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर कैसी है? मुझे तो इस फायर से दूर ही रहना चाहिए। ये फायर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं मैं इसको हासिल कर पाऊंगा नहीं। वहाँ पर मिस्टर डार्क बोलते हैं मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम इस निर्वाणा डीमन फ्लेम का उपयोग कर सकते हो। मैं एक यहाँ पर फॉर्मेशन बनाता हूँ, उस फॉर्मेशन में पहले मैं इस निर्वाणा डीमन फ्लेम को अपने से रिफाइन करूँगा। उसके बाद मैं इस फॉर्मेशन को धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में ना निर्वाणा डीमन फ्लेम की थोड़ी थोड़ी लपटें भेजूंगा। तुम थोड़ी थोड़ी लपटों को अपने एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर और प्लस एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल का यूज़ करते हुए ना गाइस, एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर वो ब्लैक होल वाली पावर, और दूसरा होता है एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल जो लिंगडोंग के हाथ पर सिंबल नहीं है, उन दोनों का यूज़ करो और बढ़िया से इन फायर को रिफाइन करने की कोशिश करो। ये जो दोनों तुम्हारे पास ट्रीजर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ट्रीजर हैं, वो पक्का इस निर्वाणा डीमन फ्लेम की थोड़ी थोड़ी लपटों को झेल ही सकते हैं। एक बार तुम इस पूरी निर्वाणा डीमन फ्लेम को रिफाइन कर लो ना, तुम्हारी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी और तुम बहुत ही ज़्यादा डेंजर पर्सन बन जाओगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं ना, वो वहाँ पर अपना एरे और फॉर्मेशन लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत आसपास उस लावा नदी के सामने एक अजीब सी फॉर्मेशन लगाते हैं और इस फॉर्मेशन की पावर का यूज़ करते हुए उस निर्वाणा डीमन फ्लेम की पावर को दबाने लगते हैं। गाइस, निर्वाणा डीमन फ्लेम एक काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्रेजर है, जिसके कारण मिस्टर डाउ अभी मतलब उतने ज़्यादा मिस्टर डाउ पावरफुल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मिस्टर डाउ को एक बार वो एंशिएंट वर्ल्ड वाली पील मिल जाएगी ना, तो मिस्टर डाउ की थोड़ी सी पावर वापस आ जाएगी। वह थोड़ी सी पावर ही ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं उस फॉर्मेशन की मदद से उस निर्वाणा डीमन फ्लेम को धीरे धीरे लिंगडोंग की बॉडी में भेजने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर प्लस एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल की पावर का यूज़ करते हुए अपनी बॉडी में धीरे धीरे उस निर्वाणा डीमन फ्लेम को रिफाइन करने लगता है। लिंगडोंग की बॉडी के चारों तरफ वो निर्वाणा डीमन फ्लेम घूमने लगती है और थोड़ी देर मतलब लगभग 2 दिनों के अंदर ही लिंगडोंग उस निर्वाणा डीमन फ्लेम की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। गाइस, ये जो निर्वाणा डीमन फ्लेम है ना, ये लिंगडोंग की बॉडी की चारों तरफ घूम रही है। मतलब ये नहीं कि इस निर्वाणा डीमन फ्लेम ने लिंगडोंग की कल्टीवेशन बढ़ाई है, मतलब लिंगडोंग के पास अब निर्वाणा डीमन फ्लेम आ चुकी है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी पावर का सामना ना अगर लिंगडोंग एक बार किसी पर यूज़ कर देगा ना, तो एकदम तहलका उल्का मचा देगा, जला उला कर सब कुछ राख कर देगा। तभी अचानक से ना लिंगडोंग को कुछ अजीब सा फील होता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, और अचानक से लिंगडोंग जाकर छुप जाता है। मिस्टर डाउ कहते हैं तुमने सही कहा, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक से ना वहाँ पर 2 बंदे प्रकट होते हैं। वो दोनों बंदों को लिंगडोंग देखता है। लिंगडोंग दरअसल उसी गुफा के ना एक जगह पर छुपा हुआ था। वहाँ पर लिंगडोंग उन दोनों बंदे की तरफ देखता है और कहता है ये बंदे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इनमें दोनों बंदे की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 के एकदम मीडियम लेवल तक पहुँच चुकी है, और ये बंदे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। आखिर ये लोग हैं किस सेक्ट से, और आखिर इस एरे ने पता नहीं मुझे कहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन दोनों की बातें को ध्यान से सुनता है। उनमें से एक बंदा बोलता है पहले इस गुफा पर ना जहाँ पर लिंगडोंग है, ये पूरा एरिया द ग्रेट डिवाइन सेट के अंदर आता था, लेकिन अब हमने इस पर कब्जा कर लिया है। गाइस, जैसे ही लिंगडोंग ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या? गाइस, लिंगडोंग ने भी ना इस द ग्रेट डिवाइन सेट का नाम सुना था। ग्रेट डिवाइन सेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेट है, इसकी रैंकिंग आप लेवल 1 की है। वहाँ पर लिंगडोंग भी सोचता है आखिर ये बंदे हैं कौन जिसने द ग्रेट डिवाइन सेट के लोगों से पंगा लिया और पूरा एरिया ही इनसे छीन लिया। ये लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बंदे लग रहे हैं, और ये लगता है किसी आर्मी के बंदे हैं, और ये बंदे नॉर्मली बंदे लग रहे हैं। यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मुझे जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर निकलना होगा। तभी उन दोनों बंदों को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो लोग कहते हैं कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। और तुरंत जहाँ पर लिंगडोंग छुपा हुआ था ना, वो लोग उसकी लोकेशन को पता कर लेते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है बेड़ा गल, और तुरंत वहाँ से निकल कर लिंगडोंग भागने लगता है। लिंगडोंग ने इस टाइम अपने आप को निर्वाणा डीमन फ्लेम में मतलब पूरा लपेटा हुआ था, जिसके कारण लिंगडोंग की चारा और सही दिखाई नहीं दे रहा होता है। लिंगडोंग काफ़ी स्पीड के साथ वहाँ से निकलता है। तुरंत उसके पास वो जो खजाने वाली चाबी नहीं थी, एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी,
भी उसका यूज़ करते हुए अपने आप को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहाँ पर वो बंदे बोलते हैं आखिर ये बंदा है कौन जिसके पास निर्वाणा डीमन फ्लेम की पावर है, आखिर इस बंदे ने निर्वाणा डीमन फ्लेम को हासिल कैसे किया। ये अगर ये दुश्मन बंदा हुआ तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं, पहले जो हमारा मिशन है उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो दोनों बंदे चले जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग एकदम थोड़ा सा शांत होता और कहता चलो, आखिरकार वो लोग चले ही गए। बट अचानक से वो दोनों बंदे वापस आ जाते हैं और कहते हैं मतलब इधर उधर देखने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अरे यार मतलब ये बंदे बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ठीक हुआ मैं इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकला, वरना तो ये लोग मेरी चट्टी बना देते। वहाँ पर वो दोनों बंदे बोलते हैं लगता है सच में वो बंदा भाग गया। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।